अपनी आखिरत पर रहम हर आदमी खाए कि अगर ये चाहता है कि अल्लाह उसको अच्छा जीना दे दे तो ये दीन मुबारक सीखे, अपनी बीवी को सिखाए, अपनी बच्ची को सिखाए, अपने बच्चों को सिखाए। इंशाअल्लाह एक खुशगवार घराना और एक पाकीज़ा घराना वजूद में आ जाएगा, जिसमें एक दूसरे की इज़्ज़त होगी, एक दूसरे के लिए हमदर्दियाँ होगी और एक दूसरे के लिए खैरखाइयाँ होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस खैर की आशा हम छोड़ दें। कौन किसके साथ कब डंडी मार दे और कौन कब किसके साथ बेवफाई कर दे उसको कोई नहीं कह सकता। ये दुनिया स्वार्थी है, ये दुनिया इतनी ख़तरनाक लालची है, इतनी ख़तरनाक लालची है कि आदमी अपने सगे माँ बाप को छोड़ देता है। माँ कैसी माँ है? माँ ते माँ बाकी बधा बगड़ा ना बाप, माँ ते माँ बाकी बधा बगड़ा ना बाप। माँ को कौन भूल सकता है? कोई भूल सकता है? माँ हमसे कभी कुछ नहीं चाहती। माँ जिंदगी भर हमारे लिए झूठ बोलती है। माँ ने हमारे लिए जीवन भर झूठ बोला है कि माँ ने एक रोटी बनाई, घर में एक ही रोटी जितना आटा था रोटी बनाकर तैयार करके दी। माँ भूखी है, माँ भूखी है और बेटा कहता है अम्मी आप भी खा लो। वो भूखी है, कहती है नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है, बेटा मुझे भूख नहीं है। हाँ, मजदूरी करती है। कल हम एक मदरसे में थे, तश्कील में गए थे, तो उनके एक बच्चे से मुलाकात हुई, किसी ने ओरखण कराई कि यतीम बच्चा है। मैंने कहा कि आपकी कफालत किसने की? कहा हमारी माँ ने हमारी कफालत की। आपकी माँ क्या करती है? कहा खेत में खेती करने जाती है, खेत में मजदूरी करने जाती है। अब्बा का मैं बहुत 3 साल का था तब इंतकाल हो गया था। हम 4 भाई थे, हम 4 भाइयों को अम्मी ने पढ़ाया और हम आलिम हो गए। वो कहने लगे आज मेरी अम्मी की 65 साल की उम्र है, 55 या 65 बोले, आज भी वो मजदूरी करने जाती है और कहती है कि तुम हमारी आंखों की ठंडक बनो, इसके लिए मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। 2 भाई पढ़ रहे हैं, माँ रोज मजदूरी करने जाती है। इस साल वो बच्चा मौलवी साहब बनेगा। पता नहीं माँ ने हमारे लिए कैसे कैसे दिन गुजारे हों। उन माओं से पूछना, उन बाप से पूछना, वो बूढ़ा बाप कि जिस बाप ने हमारे लिए पता नहीं कैसे ये सारी चीज़ें छोड़ी है, हर गर्मी सर्दी बारिशें। हाँ, कि ये दुनिया ऐसे बेवफा है, उन माँ बाप को भूल जाती है। हमें कौन याद रखेगा? ये जीवन में जब धोखा देते हैं, जीवन में खिलाते नहीं है, बुढ़ापे में जीवन में उस माँ बाप को लोग खिलाने को तैयार नहीं होते, तो मौत के बाद कौन याद रखेगा? लेकिन वो माँ बाप अगर बुढ़ापे में पहुँच जाएं और पता चले कि मेरे बच्चा आफत में आ गया, तो वो माँ तिल मिला जाती है, वो बाप तिल मिला जाता है। हाँ, लेकिन तो बच्चे इतने वफादार नहीं होते हैं। ये दुनिया ऐसी ही बेवफा है, ये दुनिया ऐसी। एक साहब का भी इंतकाल हो गया थोड़े दिनों पहले, तो जब तकसीम हुई तो वो घर माँ के हिस्से में गया, तो माँ ने थोड़े दिनों में बेचने के लिए निकाला। मैंने कहा अम्मा क्यों बेच रहे हो? कहा मेरा फला बेटा बहुत मकरूज़ है, मैं बेचकर उसके कर्जा, अम्मा अल्लाह उसका इंतज़ाम करेगा, आप ऐसा ना करें। लेकिन वो माँ बेटे की मोहब्बत में उसने अपना घर बेचकर बेटे का कर्जा दे दिया। वो बेटे का अल्लाह की शान थोड़े दिनों में इंतकाल हो गया। वो माँ उसके घर में रहती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस बेटे की बहू ने उस माँ का बिस्तर यूं रोड पर फेंका कि तुम हमारे घर में नहीं रह सकती हो। ये दुनिया बेवफा है, इसने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। जीते जी माँ बाप को नहीं खिलाते, जीते जी यूँ कहते हैं 1 महीना हमारे घर खाना, 1 महीना उसके घर। जिस माँ बाप ने 10 बच्चों को पाला, वो 10 मिलकर एक माँ बाप को नहीं पालते। वो 10 के घर में माँ बाप की बारी बन गई है, बहू खिलाने को तैयार नहीं है। अभी हमारे घर में तो ये है, बाकी दुनिया के मुल्कों में तो ओल्ड हाउस में छोड़ाते हैं, ओल्ड हाउस में अच्छे अच्छे लोग छोड़ाते हैं। अभी अल्लाह का एहसान है कि हमारी बारी ओल्ड हाउस की नहीं आई, हमारी बारी तकसीम की तो आ गई, तकसीम हो गई हम कि 1 महीना ये खिलाएगा, 1 महीना ये दुनिया बेवफा है। यह वफा की हम उम्मीद करें? हम इसमें अगर वफा चाहते हैं तो इन बच्चों को दीन सिखाएं। ये बच्चे अगर दीनदार हो गए तो बाप के कदमों के नीचे अपनी जन्नत देखेंगे, बाप को अपना जन्नत का दरवाज़ा समझेंगे, माँ के कदमों के नीचे अपनी जन्नत समझेंगे। हाँ, वो हमारी इस खिदमत कर, अल्लाह का डर और आखिरत की उम्मीद उनको हमारी हमदर्दी करवा सकते।